कुछ लोग लूजर होते हैं, गरीबी में जीते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों की लाइफ हाई क्वालिटी की होती है, पावरफुल लाइफ होती है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आप पाओगे कि हम सभी का खून एक जैसा ही है, हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर क्यों कोई अमीर हो जाता है और कोई गरीब हो जाता है, कोई विनर बन जाता है और कोई लूजर रह जाता है, क्यों कोई सक्सेस हो जाता है और कोई फेलियर रह जाता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैबिट, हमारी आदतें। आप हर दिन जिस तरह के काम करते हो वही ये निर्धारित करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो उनके पैरों की बेड़ियां बन जाती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, और साथ ही ये आदतें उनको वो इंसान बनने से रोकती है जो वो इंसान हमेशा से बनना चाहते थे। पहले तो हमें ये आदतें आगे बढ़ने से रोकती हैं और फिर हमें इतना कमजोर और मजबूर कर देती हैं कि हम जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना तो दूर, सपना देखने से भी डरने लगते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक एवरेज इंसान तो नहीं हो। आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को एक पावरफुल और बेहतरीन ज़िंदगी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ खास हैबिट बताई जा रही हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर मॉर्निंग्स। हर सुबह आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप सोते रहो और सपने देखते रहो, या फिर उठो और उन सपनों का पीछा करो। ज़्यादातर लोग सोते हुए सपना देखना पसंद करते हैं और जब वो उठते हैं तो अपना फ़ोन उठाते हैं और दूसरे लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। इस तरह की आदतें लूजर मेंटेलिटी वाले लोगों की होती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुबह उठने के बाद आप 2 घंटे खुद के साथ बिताओ। इन 2 घंटों में आप उन कामों को करो जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करती हों, जैसे वर्कआउट करना या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी और आपको वो इंसान बनने में हेल्प करेंगी जो आप हमेशा से बनना चाहते हो। दरअसल सुबह का जो समय होता है वो खुद पर और अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए सबसे बेहतर होता है। और अगर आप सुबह सुबह ही ज़्यादातर काम को फिनिश कर देते हो तो बाकी का बचा पूरा दिन आपको बहुत बेहतरीन फील होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ढंग का अचीव किया है। नंबर 2, लिमिट योर अवेलेबिलिटी। अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो इसका मतलब यह है कि आपके लाइफ में कोई पर्पज ही नहीं है। इसलिए हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल मत रहो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि अगर हर कोई आपके टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा तो आप कभी भी एक हाई वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने टाइम को अपने ऊपर खर्च किया तो न केवल आप अपने गोल के नजदीक पहुंचोगे बल्कि दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 3, बी डिसाइसिव। निम्न स्तर वाले लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर लेते भी हैं तो बहुत देर कर देते हैं, जबकि उच्च स्तर वाले लोग जल्दी डिसीजन भी लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं वे लोग उन लोगों की तुलना में बहुत आगे होते हैं जो लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते। इसलिए आपको डिसीजन लेने वाला बनना होगा। खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप कोई भी डिसीजन ले सको। आज के समय में इंफॉर्मेशन ही पावर है, लेकिन इंफॉर्मेशन को लेकर एक कोट है कि टू मच इंफॉर्मेशन कैन हर्ट यू। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा करते रहते हो, सिर्फ सोचते ही रहते हो, सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हो, इट्स मीन आप किसी प्लान पर बहुत कम एक्शन लेते हो। इसलिए ओवर थिंकिंग के जाल में मत फंसो और एक डिसीजन लो और उसी डिसीजन पर स्ट्रिक्टली काम करो। अच्छा डिसीजन लेने का बेस्ट तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस लो और उन डिसीजन से जो रिजल्ट मिलता है उनसे सीखो। आप जितनी बार भी गलत डिसीजन लोगे उनसे सीखोगे और नेक्स्ट टाइम आप उससे बेहतर डिसीजन लोगे। नंबर 4, चूजिंग द राइट सैक्रिफाइसेस। चाहे आप पसंद करो या ना करो, लेकिन किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। और अगर आपने अपने सपनों को अचीव करने के लिए किसी चीज को सेक्रीफाइस नहीं किया तो आपका सपना ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। अगर आप आधी रात को कोई वीडियो गेम खेल रहे हो या फिर बिना किसी मतलब के सोशल मीडिया स्क्रॉल किए जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपका तो कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि रियलिटी यह है कि आप अपनी सफलता के राह में खुद ही बाधा बन रहे हो और इसके साथ ही आप अपने कामयाब होने की संभावना को धीरे धीरे कम कर रहे हो। हाई वैल्यू वाले इंसान ये जानते हैं कि उनको क्या सेक्रीफाइस करना है। अब सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में एंजॉय कर ही नहीं सकते, बल्कि सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कुछ हैबिट्स को तब तक के लिए छोड़ना है जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। जैसे कि अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करते तो आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना होगा। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना बंद करना होगा, बहुत ज्यादा पार्टी करनी बंद करनी होगी, या फिर अगर आप बहुत सोते हो तो उस सोने के टाइम को भी कम करना होगा। अब रियलिटी यह है कि सेक्रीफाइस करना आसान नहीं होता, और तब तो और आसान नहीं होता जब आप यंग होते हो, क्योंकि एक यंग लड़का या लड़की खूब मस्ती करना चाहते हैं, वो सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, लेकिन अंत में इस एंजॉयमेंट का, इस फन का कोई मतलब नहीं होता। ये सब आपकी क्षमता को कमजोर करते हैं, इनसे आप अपना पोटेंशियल खोने लगते हैं।
रिमेंबर वन थिंग, जो टाइम आप सोशल मीडिया और मस्ती करने में स्पेंड करते हो, उसी टाइम का इस्तेमाल आप खुद को स्ट्रांग बनाने और अमीर बनाने में कर सकते हो। नंबर 5, हैव डिसिप्लिन। अभी तक इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो तब तक कूड़े कचरे के समान है जब तक कि आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते। सभी लोग ये जानते हैं कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग खुद को डिसिप्लिन में रखने में फेल हो जाते हैं। डिसिप्लिन को जानना और डिसिप्लिन को खुद पर अप्लाई करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आप एक काम करो, ईमानदारी से खुद को 1 से लेकर के 10 तक के स्केल पर रेटिंग दो कि आप डिसिप्लिन के मामले में कितने नंबर पर आते हो। डिसिप्लिन के मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्किल को कोई भी डेवलप कर सकता है और यह बहुत आसान भी है। अब इसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप हर उस काम को करो जो आपको इम्प्रूव करने, लाइफ में आगे बढ़ने और अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब आप इसे हर दिन करो, चाहे आपका मन हो या ना हो, नो मैटर, लेकिन आपको हर दिन इसे करना है। इसकी शुरुआत आप सुबह से करो। जैसे बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय उठो और जिम जाओ, नहाओ और रिलैक्स होकर बैठो और ये सोचो कि अगला जरूरी काम कौन सा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जरूरी काम पर फोकस करना है, न कि फालतू के कामों पर। एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने गोल पर फोकस्ड रहने में मदद करता है। यह आपको इतना नियंत्रित रखता है कि आपका ध्यान इधर उधर भटकता ही नहीं है, और इसके साथ ही ये किसी भी सिचुएशन में आपके रिएक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल के जैसे होता है। आप इसे जितना ज्यादा ट्रेंड करोगे, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो इससे आपका सेल्फ स्टीम भी लो होगा, और एक लो सेल्फ स्टीम के साथ आप कभी भी जिंदगी की बुलंदियों को नहीं छू सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और लो कॉन्फिडेंस के साथ ना ही तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और ना ही खुद के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, और इसी वजह से लोग आपको सिर्फ यूज करेंगे। इसलिए आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखो और अपने अंदर के कमजोरी से फाइट करो, अपनी वीकनेस से फाइट करो। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका लेवल जरूर अप होगा। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।